हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें यहाँ पर समीकरण दिया है 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर x² का जो गुणांक है यहाँ पर कितना है 2 और ये जो लास्ट में हमें नंबर दिया होता है इनकी हम आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करके आएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे x के साथ में कोई नंबर नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब इसका जो गुणांक है वो क्या है 1 है। तो अब हमें इस 1 की जगह पर कोई 2 नंबर लिखने हैं। ठीक है, वो 2 नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, इस 12 से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उन 2 नंबरों की गुणा करके क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 2 नंबर तो ये भी हैं, 6 है और 2 है, लेकिन 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलता है 4 मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1 की गुणा 12 से करेंगे तब भी 12 ही आएगा। ठीक है, लेकिन 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। और 2 यहाँ पर ले लिया है, 2 के बाद में आता है 3। ठीक है, 3 को लेते हैं, 3 की गुणा अगर हम 4 में करते हैं तो हमें 12 मिलता है। ठीक है, और 4 में से अगर 1 को माइनस करते हैं, 3 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया 1 मिल गया और गुणा करके इन्हीं दोनों नंबरों का क्या मिल गया 12 मिल गया। तो अब इस 1 की जगह पे हम लिख देंगे 4 - 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 1 की जगह पर 4 - 3। ठीक है, -6 = 0। अब इस x के अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x - 3x -6 = 0। ठीक है, अब हमें लेना है कॉमन, और कॉमन लेंगे इन दोनों में से लेंगे और इन दोनों में से लेंगे। तो कॉमन वो संख्या होगी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2x² को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा x² का मतलब x की गुणा 2 बार हो रही है, बीच में है प्लस का साइन तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 4x, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा x। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया, फिर गुणा, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, तो एक x कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन थे उनको छोड़कर जो नंबर बचे वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ से 2 और x कॉमन चला गया, क्या बचा सिर्फ x बचा। यहाँ से 2 और x कॉमन चला गया, क्या बचा 2 बचा। ठीक है, प्लस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ब्रैकेट में x + 2, तो 2x x + 2। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, -3 गुणा x। ठीक है, फिर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं -3 गुणा 2। ठीक है, -3 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर है -3 तो -3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ से माइनस दोनों जगह से कॉमन चला गया है। ठीक है, तो अंदर यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा -3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x + 2 = 0। ठीक है, जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ये दोनों माइनस के थे, अब ये दोनों यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में प्लस के हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने बाहर माइनस भी साथ में कॉमन लिया है। अब अगर -3 की गुणा हम इसमें करेंगे तो हमें वापस से यही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर माइनस की भी अंदर गुणा होगी तो ये दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो x + 2 कॉमन आ जाएगा। अब इसके अलावा क्या बचा 2x - 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर कर लेंगे। x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, तो ये आ जाएगा x = -2 और ये आ जाएगा 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, तो इस समीकरण के 2 मूल हैं -2 और 3/2।